नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपने पढ़ रहे थे वेल्डिंग, ठीक है। उसका आज पार्ट 2 है। लास्ट में अपने पढ़ा था आर्क वेल्डिंग, ठीक। अब आज की क्लास के अंदर अपने आर्क वेल्डिंग के दौरान कौन कौन सी उपकरण अपने को काम में लेते हैं आर्क वेल्डिंग के दौरान, वो अपने आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, तो इसके अंदर सबसे पहला अपना आता है इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोड होता है अपना, ठीक है, उसको पकड़ने का काम करता है। इसके अंदर देखो स्लॉट बने हुए होते हैं जिसके अंदर अपने इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो इसके जाव होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड को पकड़ने का काम करते हैं, ये वाले, ठीक है। ये कॉपर के या फिर कॉपर एलॉय के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? कॉपर या फिर कॉपर एलॉय के ये बने हुए होते हैं, ठीक है। इसका साइज है वो एम्पियर के अनुसार होता है। एम्पियर के अनुसार ये साइज में आते हैं, जैसे 200, 300, 500 एम्पियर, ठीक है ना। इस हिसाब से ये आते हैं, ठीक है। इसको अपने स्टिगर नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टिगर नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए किया जाता है। पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये किसका बना हुआ होता है? तो ये है कॉपर या कॉपर एलॉय का कॉपर एलॉय का बना होता है, ठीक है। कॉपर का या कॉपर एलॉय का बना हुआ होता है, ठीक है। इसे अपने स्टिगर नाम से भी जानते हैं। इसे स्टिगर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साइज की अपने बात करें तो साइज में ये एम्पियर के अनुसार मिलते हैं। एम्पियर के अनुसार मिलते हैं, जैसे कि 200, 300 या फिर 500 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोड होल्डर, जो कि इलेक्ट्रोड को पकड़ने का काम करता है, ठीक है। ये जो हैंडल है जिसको अपने हाथ से पकड़ते हैं, इसके ऊपर इंसुलेटेड पदार्थ लगा हुआ होता है जिससे करंट लगने का खतरा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट यही है, वो अपने पीछे पढ़ रहे थे ना, बीच में नाम आ रहा था इलेक्ट्रोड, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके द्वारा ही अपने वेल्डिंग का कार्य करते हैं आर्क वेल्डिंग में। इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड अपना क्या होता है? एक तार का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसके द्वारा आर्क पैदा करके जॉब को गलाया जाता है जिससे वो आपस में चिपक जाए, जॉइंट बन जाए, ठीक है। यह एक
तार का टुकड़ा होता है, टुकड़ा होता है, जिसके द्वारा आर्क पैदा करके जॉब को गलाया जाता है, जॉब को गलाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक तार होता है जिसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, ये परत चढ़ी हुई है, इसको अपने बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, तो इस तार के ऊपर फ्लक्स चढ़ा देते हैं, तो इसी को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड अपनी जॉब के अनुसार ही बनाई जाती है। ठीक है ना, जॉब के अनुसार बनी होती है ये, जॉब के अनुसार बनी होती है। ठीक है, उसके बाद में इसका साइज, तो इसका साइज है वो अंदर जो ये तार है इसका व्यास है वही इसका साइज होता है। ठीक है, अंदर का जो तार होता है, ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है वो इसकी साइज होती है। ठीक है, यानी अपने कह सकते हैं कोर वायर के व्यास से ही इसकी साइज अपने लेते हैं। इसकी साइज कोर वायर के व्यास से ली जाती है। ठीक है, उसके बाद में पीछे एक भाग होता है जिसके ऊपर फ्लक्स नहीं लगाया जाता है। क्या नहीं लगाया जाता? फ्लक्स। ठीक है, जिसको अपने इलेक्ट्रोड हैंडल होल्डर होता है जिसके अंदर अपने पकड़ते हैं ये वाला भाग। ठीक है, तो वेल्डिंग करते हैं तो ये वाला भाग बच जाता है, तो इसे अपने कहते हैं स्टब एंड। क्या कहते हैं इसको? स्टब एंड कहते हैं। वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड का कुछ भाग रह जाता है जिसे स्टब एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टब एंड कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई है वो 40 से 50 mm होती है। 40 से 50 mm किसकी लंबाई होती है? जो ये स्टब एंड होता है इसकी। ठीक है, 40 से 50 mm इसकी लंबाई होती है। स्टब एंड की लंबाई 40 से 50 mm होती है। ठीक है, ये होगा अपना इलेक्ट्रोड। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड वो कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड के प्रकार। तो इलेक्ट्रोड है वो अपनी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। पहला है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो रॉड यूज करते हैं
वो अपने जॉब के साथ में पिघल जाती है, ठीक है। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के अंदर अपनी रोड है वो नहीं पिघलती, वो क्या करती है, जॉब को पिघालती है, ठीक है, खुद नहीं पिघलती। इसमें इलेक्ट्रोड जॉब के साथ पिघल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड है वो जॉब के साथ में पिघल जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी दो होती है, एक तो बेयर इलेक्ट्रोड और दूसरा कोटेड इलेक्ट्रोड। बेयर इलेक्ट्रोड, ठीक है। बेयर इलेक्ट्रोड होता है, इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं करी जाती, और दूसरा है कोटेड इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग करी जाती है। इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं करी जाती है, ठीक है। इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं करी जाती है। दूसरा होता है कोटेड इलेक्ट्रोड। कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग करी जाती है, इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की गई होती है, ठीक है। तो ये अपने कंज्यूम इलेक्ट्रोड के अंदर दो होती है, बेयर इलेक्ट्रोड और दूसरा कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है। कोटेड इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर अपनी तीन इलेक्ट्रोड होती है, तीन प्रकार की इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला आता है लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड। पहला है लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड, इसके अंदर क्या करते हैं, फ्लक्स है वो 1.25 mm से 1.3 mm मोटाई के अंदर फ्लक्स लगा हुआ होता है, ठीक है। कितने mm का फ्लक्स लगा रहता है लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड के अंदर, 1.25 mm से 1.3 mm का फ्लक्स लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये है अपना लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड। उसके बाद में सेकंड आता है मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड। मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड, इसके अंदर जो फ्लक्स रहता है वो 1.4 से 1.5 mm का होता है। फ्लक्स 1.4 mm से 1.5 mm का होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, इसके अंदर जो फ्लक्स रहता है वो 1.6 से 2.2 mm का होता है।
ठीक है, तो ये अपने 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं जो कि कोटेड इलेक्ट्रोड के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है नॉन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, ये क्या करता है, ये खुद नहीं पिघलता है, जॉब को पिघालता है। ठीक है, खुद नहीं पिघलता है, क्या करता है, केवल जॉब को पिघालता है। यह है इलेक्ट्रोड स्वयं न पिघलकर जॉब को पिघालता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने हो गए इलेक्ट्रोड। उसके बाद में एक नाम आ रहा है फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड अपना वायर होता है जिसके ऊपर एक कोटिंग करी जाती है जिसको बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स का उपयोग क्या है, फ्लक्स का उपयोग जोड़ को ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकृत या बाहरी वातावरण से बचाना, बाहरी वातावरण से बचाना। ठीक है, ये कार्य किसका होता है, फ्लक्स का होता है, ऑक्सीडाइजिंग या फिर ऑक्सीकृत और बाहरी वातावरण से बचाने के लिए इसकी कोटिंग करी जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अर्थ क्लैंप। अपने वेल्डिंग करते हैं तो एक तो अपना होता है इलेक्ट्रोड होल्डर जिसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, और एक होता है अपना अर्थ। ठीक है, तो यही होता है अपना अर्थ क्लैंप जिसको जॉब के ऊपर लगाया जाता है। अर्थ केबल को जॉब या वर्क टेबल अर्थ केबल को जॉब या वर्क टेबल पर क्लैंप करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह कॉपर या फिर कॉपर एलॉय का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, कॉपर या फिर कॉपर एलॉय का बना हुआ होता है, और इसे अपने ग्राउंड क्लैंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे ग्राउंड क्लैंप भी बोलते हैं, क्लैंप भी कहते हैं। ठीक है, धातु है इसकी कॉपर या कॉपर एलॉय। ठीक है, साइज की अपने बात करें तो ये भी एम्पियर के अनुसार मिलते हैं, एम्पियर के अनुसार, जैसे 200, 300, 500 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया अपना अर्थ क्लैंप। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट आता है अपना चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर, चिपिंग नाम कहाँ से आया है? तो अपने एक टूल होता है कटिंग टूल जिसका नाम होता है चिजल, ठीक है, जिसको अपने आम भाषा में छेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेनी। तो छेनी के द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है काटने के, जिससे धातु काटी जाती है, ठीक है, तो उस ऑपरेशन को अपने बोलते हैं चिपिंग। तो ये नाम वहाँ से आया है, चिपिंग, ठीक है। और उसके बाद में एमर। तो इसके अंदर क्या किया है, ये अपनी चिजल है, फ्लैट चिजल, ठीक है, फ्लैट चिजल के हैंडल जोड़ दिया तो इसको बोल दिया चिपिंग हैमर, ठीक है। इसके द्वारा क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो वेल्डिंग करने के बाद में इसका यूज ये है कि वेल्डिंग के दौरान जो अपने वेल्डिंग करिए जोड़ के ऊपर, तो उस पर एक परत जम जाती है, ठीक है। तो एक पपड़ी जम जाती है जिसको इसके द्वारा हटाया जाता है। इस नुकीला भाग है ना, इससे उस परत को हटाया जाता है और जॉब के ऊपर दाने से रह जाते हैं, ठीक है, दाने से रह जाते हैं, जिसको इस चीजल के द्वारा, फ्लैट चीजल के द्वारा हटाया जाता है। अगर ऑप्शन के अंदर चिपिंग हैमर अपने को नहीं मिले तो अपने को फ्लैट चीजल सही करना है। क्या सही करना है? फ्लैट चीजल सही करना है, ठीक है। चिपिंग हैमर, इसके द्वारा वेल्डिंग जोड़, वेल्डिंग जोड़ को चेक किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है। और क्या यूज है इसका? तो छोटे छोटे जो दाने रह जाते हैं उसको बोलते हैं अपने स्लैग। स्लैग, क्या बोलते हैं? स्लैग। स्लैग हटाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है वायर ब्रश। वायर ब्रश, तो वायर ब्रश का यूज क्या करेंगे, जो अपने वेल्डिंग करी है उसके बाद में चिपिंग की है, ठीक है, तो उसके बाद में उसकी सफाई करने के लिए, उसकी फिनिशिंग करने के लिए वायर ब्रश का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर वायर लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा अपने वेल्डिंग की है उसको साफ करेंगे। वेल्डिंग से पहले वह वेल्डिंग के बाद जोड़ को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट आता है अपना वेल्ड गेज। वेल्ड गेज, यह एक गेज होता है जिसके द्वारा अपने जो जोड़ लगाया है, ठीक है, उसको इसके द्वारा चेक करेंगे, भरी जोड़ में भरी गई धातु को चेक करेंगे। वेल्डिंग में जोड़ में भरी गई धातु को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है, चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग पत्ती होती है जो कि उत्तल और अवतल के अंदर होती है, ठीक है ना, उत्तल या फिर अवतल के अंदर ये बनी हुई होती है। तो विभिन्न
उत्तल व अवतल साइजों में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट अपना हेलमेट। हेलमेट, इसके अंदर क्या रहता है, एक स्क्रीन रहती है। ठीक है, गहरे रंग की एक स्क्रीन रहती है जिसके द्वारा अपने वेल्डिंग को देखते हैं। वेल्डिंग करती है तो वेल्डिंग अपने को दिखाई देती है। ठीक है, इससे चेहरे को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर पीछे एक पार्ट लगा हुआ होता है जिसको अपने सर में डालते हैं, जिससे इसको पकड़ना नहीं पड़ता। ठीक है, इसको सर के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, जिससे वेल्डिंग के दौरान जो धुआं निकल रहा है और जो पैराबैंगनी किरणें निकल रही हैं उससे आंखों को सुरक्षा प्रदान हो। ठीक है, वेल्डिंग के दौरान आर्क से पैराबैंगनी किरणों से बचने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गहरे रंग का शीशा लगा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हेलमेट। उसके बाद में आता है, हैंड शील्ड। क्या आता है, हैंड शील्ड। वो तो अपना था हेलमेट, और ये है हैंड शील्ड, यानी इसको हाथ के द्वारा पकड़ के यूज में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ होता है जिसको हाथ के अंदर पकड़ा जाता है, फिर फेस के आगे लगा के इसको यूज करते हैं। और पहले वाला था वो सर के अंदर डाल रहे थे। ठीक है, हाथ से अपने को नहीं पकड़ना पड़ता था, इसको हाथ के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक है, हाथ के द्वारा पकड़ा जाता है। यूज क्या इसका, वही है पैराबैंगनी किरणों से बचना। पैराबैंगनी किरणों से बचना। ठीक है, इसके अलावा और क्या आता है, इसके अलावा आते हैं दस्ताने। दस्ताने जो कि क्या करते हैं, हाथों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, दस्ताने हो गए, हेलमेट हो गया, ठीक है, फेस शील्ड हो गया, और दस्ताने, लेग गार्ड, एप्रन, ये सारे पीपीई हैं। ठीक है, आपको पहले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इनके बारे में आपको विस्तार से बताया था। दस्ताने जो कि हाथ की सेफ्टी के लिए यूज किए जाते हैं, और इसके अलावा होता है लेग गार्ड जो कि पैरों की सुरक्षा करता है। सुरक्षा जूते होते हैं, एप्रन होता है जो कि पूरे शरीर की सुरक्षा करता है। यह तो शरीर की सुरक्षा। ठीक है, ये पैरों की और ये हाथों की। ठीक है, तो ये अपने पीपीई है। ठीक है, उसके बाद में आता है रेस्पिरेटर। रेस्पिरेटर रेस्पिरेटर क्या होता है, रेस्पिरेटर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है श्वसन मास्क। श्वसन मास्क
श्वसन मास्क, जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो जहरीली गैस और धुआं निकलता है उनसे बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं अपने वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली गैस धुओं से बचना। ठीक है, एक तो होता है इसके अंदर श्वसन मास्क और दूसरा होता है इसके अंदर एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट ठीक है, एग्जॉस्ट जो कि अपनी किचन के अंदर भी होता है, जो कि क्या करता है, अंदर की जो वायु है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर वेल्डिंग गैस को बाहर निकालने का काम करेगा, जिससे वहाँ पे वो गैस नहीं होंगी, जिससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। वेल्डिंग के दौरान गैस को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये अपने हैं उपकरण। उसके बाद में आता है आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है, आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ के प्रकार क्या होते हैं, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।